हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं अनसीन पोएम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो आपकी रीट मेन एग्ज़ाम है, स्पेशली जो सेकंड ग्रेड है उनमें भी आपसे पूछी जा सकती है। ये जो पोएम है ये आपका एक पार्ट है मेंस जो आपका एग्ज़ाम है रीट की, उसका कुछ हिस्सा जो है वो एक अनसीन पोएम आपकी आएगी और अनसीन पोएम में से आपको 5 या 6 क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपके लिए वो पोएम लेके आया हूँ। अनसीन होगी मतलब आपको पता नहीं होगा कि वो पोएम है, वो आपको खुद को फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखिए ये जो वाली पोएम है, सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। देखिए ये जो पोएम है ये आपको खुद को पता करनी है। देखिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ जो पोएम दे रखी है उस पोएम से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि ये जो पोएम है, ये जो लाइंस हैं वो कहाँ से ली गई हैं और ये जो इनका आंसर होगा वो कैसे अपन इनको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इनका। तो देखिए दोस्तों, ये जो पोएम है वो क्या है, सी वॉक्स इन ब्यूटी। ये पोएम है लॉर्ड बायरन की द्वारा लिखी गई है। लॉर्ड बायरन क्या होते हैं, इस पोएम का नाम है सी वॉक्स इन ब्यूटी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इसका ध्यान रखना है कि पोएम का नाम क्या है। तो पोएम का नाम क्या हुआ, सी वॉक्स इन ब्यूटी। और कौन है उसका लिखने वाला, पोइट कौन है, लॉर्ड बायरन, ठीक है। अब देखो जो लॉर्ड बायरन है वो क्या हुआ कि 11 जून 1814 को ये लिखी गई है। समझ आया क्या आपको। 11 जून 1814 को जब वो एक लंदन में पार्टी में गए थे तो वहां पे उन्होंने एक लड़की को देखा, दैट उसका नाम जो है एन बेट्रिक्स विलमॉट, एनी जिसको अपन बोलेंगे शॉर्ट में एनी। बहुत ही खूबसूरत लड़की को जब उसने देखा तो उसी नेक्स्ट मॉर्निंग को उन्होंने उसी के ऊपर एक पोएम जो है वो एक रोमांटिक पोएम जो है वो उन्होंने कंपोज कर दी। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करा रहा हूँ मैं आपको, 1 to 1 समझना, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए पहले ये बोल रहा है, सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। यहाँ पे पोएम को ये कह रहा है कि सी वॉक्स इन ब्यूटी, यानी कि सी कौन है यहाँ पे, वो एनी, जिसके ऊपर वो क्या हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। हर ब्यूटी ने उसको क्या कर लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था। तो उसकी जो प्रशंसा के बारे में वो यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे, लाइक द नाइट, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि लाइक जो है वो क्या इंडिकेट करता है, कौन सी जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज़ की गई है। लाइक आपको क्या बताया मैंने, सिमिली बताया आपको, समझ आया आपको। यहाँ लाइक क्या हुआ, सिमिली का हमने यूज किया। तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स, बादलों के बिना, यानी कि साफ जो जलवायु है, साफ जो क्लाइमेट है उसके अंदर, एंड स्टेरी स्काइज, जो स्टेरी होते हैं यानी कि स्टार वाले जो स्काई होते हैं उनकी उनसे तुलना की। जब भी वह चलती है, व्हेनेवर शी वॉक्स, तो उसकी जो ब्यूटी है वो किस में मिलती है कि एकदम जो चांदनी रात है, जो एकदम साफ बादल हैं और चांदनी जो रात है उसमें जो स्टार हैं वो स्काई के अंदर ट्विंकलिंग कर रहे हैं। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट एंड इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज, यानी कि सारी की सारी जो उसकी जो क्वालिटीज हैं, ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ, ये सारी की सारी जो उसकी क्वालिटीज हैं वो डार्क एंड ब्राइट, समझ आया आपको, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डार्क और ब्राइट दोनों, ठीक है, वो सारे के सारे उसकी आंखों में और उसकी जो एस्पेक्ट यानी कि हर उसके पहलू में, हर उसके जो एक्शन है उसमें मिलते हैं वह, समझ आया। थस मेलोड, यहाँ पे ये जो है वर्ड जो दे रखा है, आके एक वर्ड बोलते हैं इनको, ये पोएट्री में एक्चुअली होते हैं, यहाँ पे ईडी होता है इसका मतलब। थस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट, मेलोड मतलब वही एक अच्छी जो क्वालिटी है उसमें, वो सारी की सारी दैट टेंडर लाइट, उसकी जो लाइट है, उसके जो कलर है उसको और भी ज़्यादा रंगीन कर रही है। विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, यानी कि ज़्यादा जो लाइट है किसी भी चीज़ में, ज़्यादा लाइट का होना यानी कि ज़्यादा फेयर कलर होना भी, जो हेवन है, भगवान है, वो भी उसको क्या नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं वो भी उसको डिनाइज कर देता है। यानी कि ज़्यादा फेयर कलर है
वो भी अच्छा नहीं होता है। देखिए अभी मैंने बताया कि डार्क और ब्राइट का कॉम्बिनेशन है। ज़्यादा मतलब कोई आदमी ज़्यादा गोरा होता है वो भी अच्छा नहीं लगता है, और ज़्यादा काला होता है वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, डार्क और ब्राइट का। ठीक है, यहाँ पे एक सिर्फ सिंगल जो है कलर है उसके लिए यहाँ पे जो मना किया है कि वो एक सिंगल कलर ही अच्छा नहीं होता, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। वन सेट द मोर वन रे द लेस, एक जो ज़्यादा है वो भी अच्छा नहीं है और एक जो कम होता है वो भी अच्छा नहीं है। हैड हाफ इम्पेयर द नेमलेस ग्रेस, यानी कि आधे जो यानी कि एक कलर जो है वो इम्पेयर कर देता है, यानी कि अपने जो नेमलेस जो ग्रेस होता है यानी कि जो उसकी सुंदरता है उसको कम कर देता है, उसको खराब कर देता है। दैट्स ऑल विच वेव इन एवरी रेवन ट्रीज, यानी और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस। देखो यहाँ पे उसके चेहरे पे और उसके जो चमकीले जो बाल हैं, ठीक है, वो बिखरे हुए जो हैं वो लहरों के जैसे यहाँ पे उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसके चेहरे की उसके बालों की जो क्वालिटीज हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो उसके सॉफ्टली लाइटन यानी कि उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। वेयर थॉट्स सडनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर, यहाँ पे हाउ है, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू है। हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि जो ड्वेलिंग प्लेस है उसका जो खुद का जो स्थान है रहने वाला, उसमें उसके जो शांत जो उसके जो विचार हैं, अच्छे जो उसके विचार हैं, वो उसके ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कितनी वह प्योर है, ठीक है, कितनी वह डियर है यानी कि प्रिय है वह। एंड ऑन दैट चिक, और उसके चेहरे पे यानी कि उसकी जो चिक हैं जो उसके गाल हैं उस पे, एंड ओवर दैट ब्रो यानी कि जो आईब्रो हैं यानी कि ऊपर का जो फोर हेड है, ओवर दैट ब्रो मीन्स जो उसका फोर हेड है, सो सॉफ्ट सो काम येट इलोक्वेंट, इतने सॉफ्ट हैं इतने काम हैं यानी कि इतने पीसफुल इतने शांत मतलब दिख रहे हैं, उसमें कोई भी वाचालता जो है वो नजर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, एक शांत स्वभाव वाली है। दैट स्माइल्स दैट विन दैट टिंट्स दैट ग्लो, जो उसकी स्माइल्स है उसी से आदमी क्या हो जाता है, विन हो जाता है, और उसका जो टिंट्स है यानी कि जो रंग है उसका वो ग्लो हो रहा है, चमक रहा है। बट टेल ऑफ डेज इन गोल्डनेस स्पेंट ए माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड, यानी कि सारी सारी जो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो ये सारी चीज़ें उसकी अच्छाइयाँ बता रही हैं। ए माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, उसका जो माइंड है बिल्कुल पीसफुली है, ठीक है ना। जिस तरह से एक बच्चा होता है छोटा बच्चा, उस बच्चे का जो चेहरा होता है बिल्कुल ऐसे चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, यानी कि वो एकदम क्या होता है, कूल एंड काम होता है, उसी के जैसा। ए हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, एक उसके क्या है, एक ऐसा हृदय है जो हमेशा से क्या है, प्रेम करने योग्य है, जो इनोसेंट है। इस तरह से वो जो सी वॉक्स इन ब्यूटी, ये पोएम को लॉर्ड बायरन जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या करेंगे, वन टू वन इनके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए इस तरह से आपकी जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द एक्सप्रेशन बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीन्स, मैंने आपको क्या बताया था कि बेस्ट ऑफ डार्क और ब्राइट दोनों का उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, यानी कि वो ना तो ज्यादा गोरी है और ना ज्यादा काली है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है, ये जो फ्रेज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द डार्क एंड द ब्राइट। अब देखिए अपन क्या कर सकते हैं इसमें, सीधा सा ही है, इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन ये आएगा, आते अपन करेंगे कि प्योर एंड ब्यूटीफुल, ये अपना दिमाग यहाँ पे जाएगा या फिर काम में जाएगा या फिर स्वीट एंड श्योर पर जाएगा, जबकि है क्या, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द डार्क एंड ब्राइट, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, राइट। नेक्स्ट, द पोइट कंपेयर्स द ब्यूटी ऑफ हिज कजिन, उस कजिन यानी कि जो उसकी जो ब्यूटी है उसको कंपेयर करता है, किससे करता है, टू ए क्लाउडलेस नाइट फुल ऑफ स्टार, यानी कि आप देखो यहाँ पे दे रखा है स्टार्टिंग पॉइंट में, ये देखो उसकी जो ब्यूटी है वो किससे, ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स, समझ आया, क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज, यानी कि जो तारों भरी जो रात है, साफ जो रात है उसके बारे में, यानी कि उससे, टू ए क्लाउडलेस नाइट फुल ऑफ स्टार्स, ओनली टू ए स्टेरी स्काई से नहीं, टू ए, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, टू ए क्लाउडलेस नाइट फुल ऑफ स्टार्स, ये इसका डी आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट, सी हैज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, अब कैसा कॉम्बिनेशन है उसका, समझ आया, उसका कॉम्बिनेशन देखिए कैसा है,
सनी डे भी नहीं है, डार्कनेस ब्राइटनेस भी नहीं है, ब्राइट कॉम्प्लेक्सन, कॉम्प्लेक्सन का होता है कलर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है, डार्कनेस ऑफ द स्टेरी नाइट एंड ब्राइटनेस ऑफ ए सनी डे। समझे कि ब्राइटनेस तो कैसी है उसकी, सूर्य जो होता है एकदम धूप जैसा जो होता है ना दिन, उसके जैसी, और जो डार्कनेस उसमें कैसा है, स्टेरी नाइट यानी कि ऐसी रात जो किससे हो, तारों भरी जो चमकीली रात हो, उसके जैसा उसका कॉम्बिनेशन है। फोर्थ नंबर आता है आपका क्वेश्चन, सी हैज ए, उसके अंदर है कि क्या क्वालिटीज है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेल्दी एटीट्यूड, ये भी नहीं है, लाइट कर ली, देखिए इसमें सीधा है आप नीचे जो दे रखी है उसकी क्वालिटीज आप देखो, इसमें आपकी ये जो पोएम है उसमें जो आएगी, सॉफ्ट, काम, इलोक्वेंट, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ दैट गर्ल, एनी बैट्रिक्स विलमोट, राइट। तो नेक्स्ट इसका क्या हुआ, इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो गया वो काम एंड इनोसेंट, यानी कि इसका आंसर हो गया बी। ठीक है भाई, समझ आया आपको। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, इसलिए बिल्कुल आप कूल एंड काम माइंड से इसको अच्छे से रीड करना है, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस तरह से आपके लिए मैं कुछ और भी नई चीज़ लेके आऊँ क्या, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, टेंडर मीन्स, तो ये एग्जैक्ट मीनिंग आप सबको पता है क्योंकि आप सारे के सारे इंग्लिश के विद्वान लोग हो। टेंडर का मतलब क्या होता है भाई, सॉफ्ट चीज़ होती है उसको बोलते हैं टेंडर, टेंडर हार्ट, ठीक है, कोमल हृदय, इस तरह से। तो टेंडर का मतलब क्या हो गया, सॉफ्ट, यानी कि वेरी सॉफ्ट, ये इसका आंसर हो गया। ओके डियर, नेक्स्ट क्या आता है, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो राइम स्कीम वाला जो है वो देखो, राइम स्कीम आप सबको निकालनी आती है, अपने सब ने अच्छे से सीख रखी है। यहाँ पे नाइट ब्राइट स्काई आइज लाइट नाइज लेस ग्रेस, यानी कि एक जो लाइन है वो तीसरी से और दूसरी लाइन है वो चौथी से क्या हो रही है, राइम कर रही है, इसलिए आपको इसका जो देना है राइम स्कीम वो क्या हो गया, ए बी ए बी ए बी, ठीक है ना, ए बी, यानी कि एक जो है राइम स्कीम का एक लाइन जो है वो आप एंड होगा उसका प्रोनाउंसिएशन, और दूसरी का अलग होगा, तीसरी का उससे मिलेगा वो। तो यहाँ पे सम ऐसे ही हो रहे हैं, यानी कि पहली लाइन वो तीसरी से, ठीक है ना, यानी कि दूसरी लाइन वो चौथी लाइन से राइम कर रही है। तो इसका जो आंसर हुआ आपका क्या हुआ, आंसर नंबर डी। ओके डियर, इस तरह से आपका क्या हुआ, ये जो पोएम है अनसीन पोएम है जो आपसे पूछी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।